सरकार की ओर से जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों में जहां वातानुकूलित भवन से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, लेकिन प्राइमरी स्तर के स्वास्थ्य केंद्र अभी भी आईसीयू में दिखाई दे रहे हैं। यूं कहे तो दम तोड़ रहे हैं। रेवाड़ी के उप स्वास्थ्य केंद्रों को देखकर तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। बता दें कि रेवाड़ी में करीब 114 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 50% जर्जर हैं या उनके पास अपना भवन तक नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी भी जमीनी स्तर पर बहुत कुछ करना बाकी है। एक ऐसा ही उप स्वास्थ्य केंद्र रेवाड़ी मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर रेवाड़ी रोहतक हाईवे स्थित गांव पहलावास में है। गांव पहलावास का यह उप स्वास्थ्य केंद्र 14 साल से पटवारियों की दया पर चल रहा है, जबकि इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर 5 गांव के करीब 8,000 लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल का जिम्मा है, खासकर गर्भवती महिलाओं का। यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र पटवार घर के 10 बाई 10 के कमरे में चल रहा है। यदि गर्भवती महिलाओं को जांच करानी पड़ जाए तो बाकी स्टाफ को बाहर जाना पड़ता है। हालात इतने बदतर है कि पटवारी कई बार अपने इस कमरे को खाली करने का भी अल्टीमेटम दे चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जब सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कई उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया, हालात अच्छे नहीं है। निर्देश दिए गए हैं जहां के हालात इस तरह के उन्हें रेंट पर लेने के लिए कहा गया है। रेजिग्नेशन MPSW फीमेल की पोस्ट पे जी। परेशानी तो है जी। परेशानी ना तो बैठने की जगह है, ना कोई प्राइवेसी है। ANC चेकअप जब करते हैं तो ANC आ जाती है तो आशा वर्कर बाहर ही खड़ी रहती है। बाहर से जो भी कोई आता है तो मेल अगर आ गया तो फीमेल बाहर रहेगी, फीमेल आएगी तो मेल बाहर रहता है। परेशानी तो है ही। बताया जा रहा है कि लंबे समय पहले 12-13 साल पहले की बात है कि जब पटवार घर का उद्घाटन हुआ था, इसमें DC साहब आए थे, उन्होंने ये भी कहा था भाई रूम खाली कर दीजिए। फिर आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई थी उस समय? आप लोगों ने रूम भी खाली नहीं किया? ऐसा है जी, DC साहब ने नहीं कहा, ये पटवारी साहब ने कहा था ये बात कि रूम को खाली कर दो, DC साहब आएंगे, इधर हम अपना सामान रखेंगे। फिर जो मेरे पास पहले जो सीनियर एनएम थी उन्होंने कहा कि ठीक है बाबूजी हम सामान को बाहर रख लेंगे। फिर हमने कहा कि सामान तो हम बाहर रख लेंगे लेकिन हमें कोई जगह तो दी जाए जहाँ पे हम अपना सामान रखें। उस दिन थोड़ा दिन समय सही था कि हमने सामान बाहर नहीं रखा। आज तक कोई मतलब हमें ऐसी जगह नहीं मिली है, ना कोई ऐसी जगह को लेकर काफी परेशानियां चल रही हैं। जी जी जी। तो किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया हो आप लोगों ने, या गांव के सरपंच वगैरह से बात हुई इस मामले को लेकर? भाई हमें ये समस्या है। कितने गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र लगता है? ये इस गांव के नीचे 5 गांव आते हैं। 5 गांव का ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। पॉपुलेशन हमारे पास 8,000 समथिंग है। और पहले भी हमने अपने जैसे कि CHC लेवल पे, PHC लेवल पे, GH लेवल पे सबको अवगत कराया। सभी उच्च अधिकारी को और सभी जैसे जितने भी हमारे अधिकारी हैं सभी को पता है कि पहलावास सब सेंटर 10 बाई 10 के कमरे में चला हुआ है। उनके पास स्पेस की काफ़ी कमी है। उन्होंने भी बात को आगे रखा भी होगा, तो आज तक हम इस बात पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी धन्यवाद। सुविधाएं तो हम दे रहे हैं लेकिन हमारे पास जगह की कमी है। हमें एक कमरा मिला हुआ है और उसमें सामान भी है हमारा, और हमारा 12 का स्टाफ है। और जिस दिन आंगनवाड़ी के साथ मीटिंग होती है उस दिन तो और भी ज़्यादा स्टाफ की दिक्कत आती है। बैठने में स्टाफ को जगह ही नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो उनके साथ तो मीटिंग करनी होती है तो हमें ही वहीं जाना पड़ता है आंगनवाड़ी केंद्र में। यहाँ तो जगह रहती नहीं है। और इम्यूनाइजेशन वाले दिन भी, टीकाकरण के दिन भी काफ़ी भीड़ हो जाती है, उस दिन भी बैठने की जगह नहीं होती है। गर्भवती महिलाओं को भी दिक्कत आती है। चेकअप करने के लिए भी हमें फिर स्टाफ को ही बाहर करना पड़ता है। कोई प्राइवेसी भी नहीं है प्रेग्नेंट के लिए। चेकअप करें तो ANC चेकअप के इसमें भी प्राइवेसी नहीं मिल पाती है उनको इतनी, क्योंकि एक ही रूम में यहीं चेकअप करना होता है, यहीं सब कुछ रहता है, यहीं स्टाफ को बैठना होता है। और यहाँ पर जी जैसे जिस दिन चेकअप होता है NCO का, उस दिन हमें NCO को भेजते हैं यहाँ पर, तो वो कहती है वहाँ बैठने के लिए जगह तो है नहीं, आप हमारे को परेशान करने के लिए वहाँ भेज देते हो। हमको बाहर खड़ा रहना पड़ता है धूप में, और हम नहीं जाएंगे वहाँ पर पहलावास। तो कभी आपने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कि यहाँ पर समस्या है? हाँ सर, बनाई जाए? हाँ सर, करवाया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने लंबे समय से आप परेशान पा रहे हैं? हम कम से कम जी 15 साल से। 15 साल से परेशानी चल रही है? हाँ सर। कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, क्या कोई सुनने वाला नहीं था? नहीं सर, किसी ने नहीं सुनी हमारी। जी, तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं सर, हमें इतना स्थान तो दो ताकि हमारा 12 का स्टाफ है वो अच्छे से बैठ सके, और हमारी जो ANC आती है, मरीज आते हैं, वो ढंग से बैठ सके। इतनी जगह तो हमें दो।
पर आप लोग बैठे हुए। सर मैं MPSW मेल सब सेंटर पालावास अशोक कुमार यहाँ 2010 से कार्यरत हूँ और हमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई बिल्डिंग नहीं दी गई है। हम पटवार घर में बैठे हैं एक कमरे के अंदर और शायद पिछले 12-13 सालों से हम यहाँ पे कार्य दे रहे हैं। तो कितनी परेशानी आप लोगों के सामने आती है, यहाँ पर बैठे हैं और आने जाने वाले मरीजों को भी परेशानी होती है? परेशानी तो सर आप देख रहे हो कितना बड़ा कमरा है हमारा, हमें दिया गया है और उसमें हमारी 11 की स्ट्रेंथ है, जिसमें तीन तो हम 4 तो हम कर्मचारी हैं। एक CHO मैम वो छुट्टी पे चल रही है, उनको बेबी हुआ है, और 3 हम हैं, 2 ANM है, एक मैं हूँ परमानेंट और एक ANM बहन जी है, एक ANM बहन जी RCH में है और 8 आशा वर्कर बहन जी है। आलम ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर बहन जी उन्होंने तो आना ही छोड़ दिया क्योंकि उन्हें स्पेस मिलता नहीं बैठने के लिए, और सारा कार्य बेचारी क्या तो हम उनके पास जाते हैं आंगनवाड़ियों के पास जब करना पड़ता है, क्या भाई आशा बहन जी के थ्रू अपनी सहायता करवाते काम करवाने में। तो इस मामले को लेकर कभी आप लोगों ने किसी अधिकारी को अवगत कराया कोई हमारी तरह की हमारे पास समस्याएं हैं, आमजन को भी परेशान? हाँ, तकरीबन 4-5 बार हमने CM ऑफिस में भी लिख कर भेज दिया है, SMO ऑफिस में भी लिख कर भेज दिया, सरपंच साहब से भी लिख के दिया था, पिछली 2 योजना निकल गई, पर आज तक ना तो सरपंच साहब ने सुनी। SMO लेवल बोला कि भाई हमने ऊपर कार्रवाई कर दी है DG ऑफिस में, बजट आएगा जब देखेंगे, इतने अपना काम चलाओ। और बार बार पटवारी बाबू जी कहते हैं कि भाई आपका अपना बिल्डिंग प्राप्त कर लो, हमें परेशानी हो रही है क्योंकि 3 पटवारी बाबू जी एक कमरे में बैठे हैं और हमारा इधर चल रहा है। तो दिक्कत तो देखो जी है, और पेशेंट आने के बाद तो हमारा कर्मचारी क्या तो बाहर भागेगा, मेल हो गया, फीमेल को चेक करना होगा तो फीमेल चेक करेगी, मेरे को बाहर जाना पड़ता है बार बार। तो दिक्कत तो जी आपको आमजन को है, परेशानी बहुत ज़्यादा है।